इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम लोगों ने रखा था, उसका जो मेन जो आज हमारे साथ ग्रामीण भी खड़े हुए हैं, आपको याद ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले ये और आई विधानसभा में एक ब्लॉक है, कटरा ब्लॉक है, वहाँ पे एक जजवारा मध्य पंचायत है, पूर्वी पंचायत है, वहाँ के एक गांव है छोटा सा बकोरी, वहीं के एक सरपंच साहब हैं राम सुफल राय जी, उनके घर को तोड़ दिया गया ज़बरदस्ती, जबरन पुलिस और प्रशासन के द्वारा और राम सूरत राय के माध्यम से। क्योंकि जब उसकी नापी हुई थी, सरकारी अमीन भी आया, प्राइवेट अमीन भी आया, तो उसमें 4 फीट ही निकलता था और इन लोगों ने बेचारे अपने तरह से उसको तोड़ ताड़ के हटा दिए। फिर 4 फीट निकलने के बाद जो कि कारण टूटा गया नहीं, तो वो तो तोड़ दिया गया, नोटिस भी दे दिया गया कि अब आपका नहीं टूटेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद राम सूरत राय के प्रेशर में जो वहाँ के विधायक भी है और राजस्व मंत्री भी है, उसने इनको अपना पर्सनल ईगो, शायद इनको चुनाव में समर्थन नहीं किए हों या कोई और मामला, अपना पर्सनल ईगो बना के कहा कि नहीं, राम सुफल राय के मकान को ध्वस्त कर दिया जाए। फिर दूसरे दिन भी बुलडोजर आता है, दूसरों को फोर्स को भेजता है कि जाए, बिना नापी के, बिना अमीन के, बिना किसी के, बिना प्रशासन। क्या इस देश में सिर्फ बुलडोजर राज ही चलेगा? अगर उनका घर निकल रहा है तो बार बार कह रहे हैं कि मेरा घर अगर मेरा रोड में है तो हम तोड़ दिया जाए, लेकिन नापी के साथ। लेकिन ये जो राम सूरत राय जो सत्ता के नशे में चूर है, वो चाह रहा है कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करके उनके घर को ढा दिया जाए। कोई अधिकारी से बात हुई इस मामले पर? हाँ, हम लोगों ने बात किया। मैंने खुद, मैं वहाँ विपक्ष का नेता हूँ, मैं वहाँ पर मैंने जब सीओ से बात किया कि आप अन्याय कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। वो कुछ जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो तो गलत हो रहा है, पूरी आवाम बता रहे हैं कि वो अन्याय कर रहा है। तो इसी के खिलाफ हम लोगों ने वहाँ पर भी प्रोटेस्ट को उसको रोका था। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस माध्यम से उनको बता देना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, लेकिन आप सत्ता का दुरुपयोग नहीं करिए। वहाँ लोग त्राहिमाम है, बाढ़ से परेशान है, वहाँ एक ईंट भी 2 साल हो गया उनको मंत्री बने हुए, आज तक कोई विकास का काम नहीं किया। लेकिन जो गरीब के घर को ढाना, रंगदारी, तो ब्लॉक में समझिए कि लूट घसोट भ्रष्टाचार का उन्होंने अड्डा खोल के रख दिया। क्योंकि आप जानते ही कि उनका जो हिस्ट्री रहा है, जो बैकग्राउंड रहा है, वो शराब के कारोबार में लिप्त रहे हैं। तो उनको क्या गरीबों का समझ में आएगा, क्या गरीबों की परेशानी समझ में आएगी? लेकिन हम उनको ये चेता देना चाहते हैं कि आप अगर नहीं संभलिएगा तो आपके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाएंगे, सदन से लेकर सड़क तक हम आपके खिलाफ लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग अभी तुरंत इसके बाद हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन सब करेंगे। जो लोकतंत्र में हम लोग का अधिकार मिला है, उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे। आफ्ताब आलम, भाकपा मले। किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जो हम तो बहुत प्रीत प्राणी हैं। मेरा नाम, सबसे पहले मैं नाम अपना एड्रेस बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राम सुफल राय हुआ, घर बकोरी हुआ, पोस्ट जजुआर हुआ, थाना कटरा हुआ, अंचल भी कटरा हुआ, जिला मुजफ्फरपुर हुआ। हमारे यहाँ कै तारीख की बुलडोज़र चला था? वो 17 को बुलडोज़र चलने से पहले 6 बार नापी हो चुका है। सरकारी अमीन ब्लॉक स्तर से लेकर के और जिला तक के अमीन जाकर के उसको नाप दिया। सब लोग नापा, जिला अमीन नापा, 1.5 फीट हमारा घर में निकाला। फिर ब्लॉक का अमीन नापा तो 4 फीट निकाला, 4 फीट पर चिन्ह दे दिया। देने के बाद हम सोचे कि जब अमीन साहब नाप दिए हैं, चिन्ह दे दिए हैं, तो दूसरा को हम फैसला करते हैं। वर्तमान सरपंच हैं तो हम अपने से क्यों नहीं जो चिन्ह दे दिया है उसको तोड़ करके हटा दें। हम उसको तोड़ करके 4 फीट के बदले 6 फीट तोड़ करके हटा दिए कि 2 फीट हम ज़्यादा हटा दे रहे हैं कि लोग के देखने में आएगा कि कम तोड़ा है या ज़्यादा तोड़ा है। हटा दिए तोड़ करके। इसके बाद कल हो करके सीओ साहब आए, उनको जांच किए, सब देखे। देखने के बाद कहा, राम सुफल जी आप तो ज़्यादा ही तोड़ लिया है, लेकिन कुछ खर्च वर्च कीजिए। हमको कहे कुछ खर्च वर्च आप कीजिए। तो भाई खर्च क्या करें से बतलाइए। एक तो घर हमारा टूट गया है, फिर खर्च आप कहते हैं करने के लिए। तो नहीं, हम 5 लाख रुपया कहीं अगला को दे करके आए हैं। नाम किसी को नहीं बतलाया, सीधे इसी कहा कि हम अगला को 5 लाख रुपया दे करके हम यहाँ आए। तो आप लोग अगर नहीं दीजिएगा तो हमारा भरपाई कहाँ से होगा? इसलिए आपको देना चाहिए 1 लाख, लेकिन 50,000 रुपया कम से कम दीजिए। हमको नहीं। कौन डिमांड किया आपसे? सीओ साहब, कटरा सीओ साहब। तो हम कहे नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, पैसा हम कहाँ से देंगे? समाज सेवी आदमी हम हमेशा समाज के सेवा में रहते हैं और आप पैसा मांग रहे हैं, पैसा हमसे नहीं होगा।
तो वह उसी जगह बोले कि फिर अगर पैसा आप नहीं देते हैं तो फिर से आपका घर टूटेगा। और इतना कह कर के मोटरसाइकिल लिए, अकेले आए हुए थे, मोटरसाइकिल लिए और चल दिए। उसके एक दिन के बाद हमारे पास फिर नोटिस दे रहा है कि आपके घर में 4 फीट अंश रह गया है जिसको हम बलपूर्वक तोड़ेंगे। इसके बाद हम जिला अधिकारी के यहाँ गुहार लगाने आए, मिलने आए, लेकिन शायद वो उस दिन कहीं चले गए हुए थे, जिला अधिकारी नहीं मिले। जो आवेदन था उनको मैं रिसीव करवाया, रिसीव करवा करके मीडिया वाले सब थे वहाँ धरना स्थल पर। उस जगह हमारा जो कहना था अपना बयान वो सब हम रखे, और अभी तक हम यही कहते रह गए कि एक बार आपने चिन्हित करके हमारा मकान तोड़ दिए, तोड़ देने के बाद आप हमको ये अतिक्रमण मुक्त का लिखित दे दिए कि आपका अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। फिर मुक्त कर दिया गया और 2-3 दिन के बाद वो आप नोटिस भेज रहे हैं कि 4 फीट अंश आप में रह गया है। 4 फीट अंश रह गया है तो हम यही कहें कि अंश रह गया तो आप ज़बरदस्ती मेरा मकान कैसे तोड़िए।